वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th की आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की फूग पोएम का आज हमने आपके लिए हिंदी ट्रांसलेशन प्लस समरी प्लस इसके शानदार तरीके से आपके हमने जो ट्रिक अपनाई है उसमें मात्र ये इतना छोटा सा पैराग्राफ लिखा है और इससे आपके 8 क्वेश्चंस और इनमें से आपके 6 क्वेश्चन का तो एक ही आंसर बनाया है और 7th और 8th का छोटा सा आपके अलग से आंसर बनाया है। और आपके जो इस बुक में जो आपके इस पोएम के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उसमें पहला और थर्ड वाला भी हमने इसमें से ही निकाल लिया है, यानी कि आपको इस छोटे से पैराग्राफ से पूरे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। आइए छोटी सी पोएम है, सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। फोग, इसके पोइट आपके सामने कार्ल सैंडबर्ग, और यहाँ पर लिखा हुआ है द फोग कम्स, यानी कि फोग जो कोहरा है, धुंध है, कम्स आती है ऑन लिटिल केट पीठ, यानी कि छोटी सी बिल्ली के पैरों पर। अब ये तो हो नहीं सकता उसके पैरों पर आए, लेकिन यहां पर है उसके पैरों के, जैसे बिल्ली दबे पैर आती है चुपके से, ऐसे वो धुंध कोहरा भी चुपके से आता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, और जैसे बिल्ली चुपचाप अपने शिकार के लिए बैठकर उसे निहारती रहती है, देखती रहती है, उसका लक्ष्य वो होता है, उसी प्रकार ये धुंध भी निहार रही है और कुल मिलाकर निहार रही है, यानी छा गई है किस पर? पूरे बंदरगाह पर और पूरे शहर पर बिल्ली के से तुलना की गई है। ऑन साइलेंट हॉन्चे, जैसे साइलेंट चुपचाप होंचे यानी घुटनों को मोड़कर बैठे कर निहारती है बिल्ली, वैसे ये फोग, ये कोहरा भी इस बंदरगाह और इस शहर को छा गया है इस पर, और इसे निहार रहा है, देख रहा है, एंड देन मूव ऑन, और फिर आगे बढ़ जाता है। ये तो हुआ आपकी इस पोएम का ट्रांसलेशन। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर मैंने लिखा है और उसके क्वेश्चंस क्या हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं। पोइट कंपेयर्स फोग विद द केट, बिल्कुल सही है। कवि फोग की तुलना यानी धुंध की तुलना बिल्ली से करता है। द केट डज एवरीथिंग साइलेंटली एंड स्विफ्टली, बिल्ली हर चीज अपना कार्य साइलेंटली चुपके से और स्विफ्टली यानी फास्ट तेज गति से करती है। फोग कम्स फ्रॉम द सी एंड डिसअपियर्स इन अ साइलेंट मैनर एज अ केट डज, फोग कहां से आती है? समुद्र से, और गायब हो जाती है चुपके से, उसी प्रकार कैसे? जैसे बिल्ली करती है वैसे ही। इट सिट्स ऑन इट्स हाउंसेस लाइक अ केट, ये भी बिल्ली की तरह घुटने मोड़कर बैठ जाती है। इट लुक्स अराउंड एंड गोज अवे, इधर उधर देखती है और चली जाती है। बोथ फोग एंड केट कम एंड गो वेन एवर दे वॉन्ट, दोनों कोहरा और बिल्ली जहां चाहे जब भी चाहे चले जाते हैं। फोग इफेक्ट्स द लाइफ ऑफ सिटी पीपल, फोग शहर के लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। इट डिस्टर्ब्स देयर शेड्यूल, ये उनका टाइम शेड्यूल को बिगाड़ देती है, टाइम टेबल को बिगाड़ देती है। फोग कवर्स द हार्बर एंड सिटी एंड देन डिसअपीयर्स, फोग कोहरा बंदरगाह को और शहर को पूरा कवर ढक लेता है और फिर डिसअपीयर्स यानी गायब हो जाता है। फोग पोएम टेल्स अस दैट वी शुड डू आवर वर्क साइलेंटली, अब ये संदेश मैसेज जो आपके हैं थीम सेंट्रल आइडिया उसका भी लिया है। फोग कविता में बताती कि हमें हमारा कार्य चुपके से चुपचाप करना चाहिए। और मेन फोकस शुड बी ऑन आवर गोल, हमारा फोकस यानी हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए? हमारे लक्ष्य पर। वी नीड नॉट शो वॉट वी आर डूइंग, हमें यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। Appearing and disappearing of fog indicates that we can achieve the target silently. फोग का आना और उसका गायब होना, आगमन और उसका गायब होना, ये इंडिकेट बताता है कि हमें हमारा टारगेट लक्ष्य प्राप्त करना है, चुपचाप करना चाहिए, एंड देन अटेन इट विद द व्यू ऑफ सक्सेस, और फिर इसे सफलता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके एक तो सबसे पहले इस पोएम में आपके जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फोग इज लाइक, सैंडबर्ग क्या सोचता है फोग किसकी जैसी है? इसका आंसर आप लिख सकते हैं, या तो इसी में से बना के लिख दें
वॉट हटा दे, डज को थिंक में लगाएंगे तो थिंग्स बन जाएगा। सैंडबर्ग थिंक्स द फॉग इज लाइक अ केट, ये बन जाएगा। या फिर यहां से भी आप लिख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है पोइट, या पोइट की जगह सैंडबर्ग लिख दे। सैंडबर्ग कंपेयर्स फॉग विद द केट, इसका आंसर हो गया। इसके बाद में हाउ डज द फॉग कम, कोहरा धुंध कैसे आती है, तो ये रहा फॉग कम्स फ्रॉम द सी एंड डिसअपियर्स इन अ साइलेंट मैनर एज अ केट डज। फॉग समुद्र से आती है और चुपचाप गायब हो जाती है बिल्ली की तरह। इसके बाद में थर्ड दिया हुआ है व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू, तीसरी पंक्ति में इट का क्या अर्थ है, इट किसके लिए आया है, तो इट का आंसर लिख सकते हैं आप इन द थर्ड लाइन इट रेफर्स टू, और आप लिख दें द फॉग, फॉग के लिए आया है, इट किसके लिए आया है, द फॉग के लिए। फोर्थ में जो दिया हुआ है डज द पोइट एक्चुअली से डेट द फॉग इज लाइक अ केट, क्या कवि वास्तव में कहता है कि कोहरा बिल्ली की तरह है। फाइंड थ्री थिंग्स डेट टेल अस डेट द फॉग इज लाइक अ केट, तीन चीजें हम इसमें से बताइए जो ये साबित करें कि हाँ कोहरा वास्तव में बिल्ली की तरह है। तो हमने क्या किया, फोर्थ में एक तो पहली लाइन तो ये हो गई फॉग कम्स फ्रॉम द सी एंड डिसअपियर्स इन अ साइलेंट मैनर एज अ केट डज। अब यहाँ पर आप कम्स फ्रॉम द सी न लिखे, इसमें लिख दें आप फॉग कम्स एंड डिसअपियर्स इन अ साइलेंट मैनर एज अ केट डज, यानी फॉग बिल्ली की तरह आती है और गायब हो जाती है। मैं बता दूं इसमें आपको ये मत लिखना कि ये समुद्र से आती है, ये वाली फोर्थ जो भी आपकी तीसरी लाइन है इसमें मत लिखना है फॉग कम्स फ्रॉम, नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा कि फॉग और तो समुद्र से आती, क्या बिल्ली भी समुद्र से आती, इसलिए आप लिखना फॉग कम्स एंड डिसअपियर्स इन द साइलेंट मैनर एज अ केट। एक तो ये हो गया। दूसरी लाइन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इट सिट्स ऑन इट्स हाउंचेज लाइक अ केट, ये घुटने मोड़कर बिल्ली की तरह बैठ जाती है। और एक थर्ड वाले आप ये लिख देना बोथ फॉग एंड केट कम एंड गो व्हेनेवर दे वांट, दोनों जब चाहें जहां चाहें जा सकते हैं। तो ये तीनों लाइन आप इसमें लिख देना। इसके बाद में इसी का थर्ड दिया हुआ है डज दिस पोएम हैव अ राइम स्कीम, क्या इस कविता में राइम स्कीम है क्या कुछ, यानी कि इसमें कोई लय है। पोएट्री डज नॉट हैव एन ऑब्वियस रिदम और राइम इज कॉल्ड प्री वर्स, जिसमें राइम नहीं होती यानी जिसके बाद की अंतिम जो ध्वनि होती है वो नहीं मिलती, उनको प्री वर्स कहते हैं। तो इसका आंसर आप लिख दें दिस पोएम डज नॉट हैव अ राइम स्कीम, ये इस कविता की कोई राइम स्कीम नहीं है, क्योंकि आप देखिए कम्स के बाद पीट आ रहा है, फिर लुकिंग सिटी, तो कोई लास्ट के शब्द मिल नहीं रहे। और आप फिर लिख सकते हैं इट इज फ्री वर्स, ये फ्री वर्स है। ये तो हो गए बुक के क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें देखिए पहला क्वेश्चन व्हाट आर द सिमिलरिटीज द पोएट हैज ड्रॉन इन द पोएम फॉग, यानी कि फॉग कविता में कवि ने क्या सिमिलरिटी यानी समानताएं बताई हैं। क्वेश्चन 2 व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ अ केट एंड हाउ इट इज सिमिलर टू फॉग, बिल्ली का व्यवहार कैसा होता है और वो कैसे कोहरे से सिमिलर है यानी मिलती जुलती है। थर्ड, ये सब का एक ही आंसर है हाउ डज अ केट कम एंड गो, एक बिल्ली कैसे आती और जाती है। कंपेयर इट विद फॉग, इसकी तुलना फॉग यानी कोहरे से कीजिए। और व्हाई डज पोइट कंपेयर द फॉग विद द केट, कवि फॉग की तुलना बिल्ली से क्यों करता है। और इसी का पांचवा है हाउ इज द फॉग मेटाफोराइज्ड इन द पोएम फॉग, जो फॉग कविता है उसका मेटाफर यानी इसका रूपक यानी इसको रूप दे दिया है बिल्ली का, कैसे दिया है। और हाउ डज द पोएम फॉग एम्फेसाइज ऑन साइलेंस, फॉग कविता शांत यानी चुपचाप कार्य करने पर कैसे एम्फेसाइज यानी जोर देती है। इन सब का एक आंसर आपके लिए है पोइट से लेकर यानी यहाँ से लेकर और आपको लिखना है इसको वांट तक। और ये आप यहाँ पर अभी हमने लगाया था इस जगह पर व्हेनेवर दे वांट तक, यानी कि इनका आंसर आपको क्या करना यहाँ तक लिख देना इस जगह से, ठीक है। अब इस वाले में आप ये भी लिख देना फ्रॉम द, ये वाली भी लिख देना। मैंने अभी बताया किस में नहीं लिखोगे, जो अभी मैंने बताया उसमें मत लिखना, जो अभी हमने बताया बाकी इस वाले में लिख देना। मैं वापस यहाँ पर मिटा देता हूँ और जो भी मैंने बताया था उसमें फ्रॉम द
सी मत लिखना, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ इस जगह पर, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ इसकी जगह पर। याद रखना कि वो जो 3 लाइनें साबित करने की पूछी वहाँ पर फ्रॉम द सी मत लिखना। बाकी इस वाले में जो हमने 6 का 1 बनाया इसमें लिखना यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। अब आगे बढ़े। एक क्वेश्चन 7 वाला है, राइट द थीम मैसेज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फोग। अब ये अलग अलग आते हैं, थीम अलग, विषय वस्तु क्या है अलग बनता है, मैसेज संदेश क्या है अलग बनता है, सेंट्रल आइडिया केंद्रीय भाव क्या है अलग बनता है। 3 क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, लेकिन मैंने एक में ही बना दिया है। और इसका आंसर आपको क्या करना है, फोग पोएम टेल से लेकर सक्सेस तक, यानी कि आपको क्या करना है, ये फोग पोएम टेल से लेकर एंड तक सक्सेस तक आप लिख देना। इसमें आपके हो जाएगा ये 7 का, ये 7 नंबर का हो जाएगा। फिर हाउ डज फोग इफेक्ट द सिटी एंड इट्स पीपल। फोग शहर और इसके लोगों को कैसे प्रभावित करती है, तो फोग इफेक्ट से लेकर देन डिसअपियर तक, यानी ये यहाँ से लेकर आपको लिख देना है, 8 नंबर लगा देता हूँ। और ये लिख देना है आपको डिसअपियर्स तक, और डिसअपियर्स तक ये यहाँ तक लिख देना, ये यहाँ तक, इसमें 8वां हो गया। अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा नहीं है और मैं आपको बता देता हूँ, वो क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डज फोग कम, ठीक है। फोग कहाँ से आती है, ठीक है, और इसकी तुलना किससे की है, एंड हाउ डज इट कम, और ये कैसे आती है, फोग कहाँ से आती है और कैसे आती है, किसकी तरह आती है। तो फिर ये वाला आंसर आप उसमें लिख देना, फोग कम्स फ्रॉम द सी एंड डिसअपियर्स इन साइलेंट मैनर, या फोग कम्स फ्रॉम द सी, इतना सा लिख देना आप। फोग कहाँ से आती है तो आप लिख देना फोग कम्स फ्रॉम द सी, ठीक है। यही पूछे तो और किसकी भांति आती है तो किसको आगे बढ़ा देना। तो इस प्रकार इतने सारे क्वेश्चन, और ये मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमारी मेहनत आपको जरूर अच्छी लगी होगी। और इसी तरीके के हम आपके लिए कंटिन्यू कॉमन आंसर वाले, समरी वाले, ट्रांसलेशन वाले वीडियोस लेकर आ रहे हैं। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप जो वीडियोज अभी तक नहीं देखे हैं उनको देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, जरूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स,